अखिलेश यादव ब्राह्मणों का विरोध कर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ अखिलेश यादव पहुंचे तो घरों पर काले झंडे अखिलेश यादव को दिखाए गए, लेकिन क्या अगर ऐसी तस्वीर सामने आती रही तो अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फायदा। देखिए इस खास रिपोर्ट। ब्राह्मणों का विरोध कर फंसे अखिलेश यादव। आजमगढ़ में आगमन पर घरों के सामने लगाया काला झंडा। इटावा कांड के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कथित ब्राह्मण विरोधी बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में व्यापक रोष देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग सपा प्रमुख के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को अखिलेश यादव के आजमगढ़ आगमन से पहले जिले भर में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव बुधवार को आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर कंधरापुर थाना क्षेत्र के अनवरगंज स्थित अपने नवनिर्मित आवास और कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले जिले के कई क्षेत्रों में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर ब्राह्मण समाज ने काला झंडा लगाकर शांतिपूर्ण अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों ब्राह्मण परिवारों ने किया अखिलेश का विरोध। ब्राह्मण बहुल उगरपट्टी, चेवता, गौरी, नारायणपुर, कंधरापुर क्षेत्र, मनहरा, रोनापार, गजहड़ा, मुबारकपुरा, चिवार, देवगांव और पथली, दीदारगंज जैसे गांवों में सैकड़ों ब्राह्मण परिवारों ने घरों पर काला झंडा लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिसमें दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव की ओर से पूरे ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। उनका कहना है कि गांव में सभी जातियों के लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष के बयान ने ब्राह्मण और यादव समाज के बीच सामाजिक दूरी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बयान पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दिया गया और अस्वीकार्य है। विरोध कर रहे ब्राह्मण समाज ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वो सिर्फ काले झंडे लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों और दोनों संसदीय सीटों पर सपा का कब्जा है। ऐसे में अखिलेश यादव के गढ़ में ब्राह्मण समाज का खुला विरोध पार्टी के लिए 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के खिलाफ किया था बयान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि सच्चे कृष्ण भक्तों को अगर कथा कहने से रोका जाएगा तो ये अपमान कोई क्यों सहेगा। उन्होंने तंज कसते हुए चुनौती दी थी कि प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग ये घोषित कर दें कि पीढ़े की ओर से दिया गया दान चढ़ावा कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण इसे स्वीकार न करें। सपा के खुलकर पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत यादव के पक्ष में उतर आने और अखिलेश के कटाक्ष के बाद अहिर रेजिमेंट और अन्य यादव संगठनों ने ब्राह्मण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इटावा की घटना के बाद इस मामले ने जिस तरह से जातीय रंग ले लिया है, अब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि अखिलेश यादव का एंटी ब्राह्मण कार्ड कहीं उनकी अगुवाई वाली सपा के लिए बैकफायर ना कर जाए। यूपी में 10% ब्राह्मण वोट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। सूबे के कुल मतदाताओं में अनुमानों के मुताबिक ब्राह्मणों की भागीदारी करीब 10% है। अनुमानों की माने तो यूपी की लगभग हर विधानसभा सीट पर कम से कम 5000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। सूबे के करीब 30 जिलों की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है। सीटों का ये आंकड़ा पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 2022 के जादुई आंकड़े का करीब आधा है। फैजाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, हरदोई, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, झांसी जैसे जिले ब्राह्मण वोटर का गढ़ माने जाते हैं। CSDS की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इसके उलट सपा को महज 7% ब्राह्मण वोट मिले थे। ये बड़ी वजह थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हर दल का फोकस योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में ब्राह्मण उत्पीड़न, ब्राह्मणों के साथ हुई आपराधिक घटनाओं और ब्राह्मणों के एनकाउंटर का डेटा बताने पर था। हालांकि विपक्ष को इसका फायदा नहीं मिला और पिछले चुनाव के मुकाबले 6% अधिक यानी 79% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में ही मतदान कर दिया। और एक बार फिर जब अखिलेश ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं तो लग रहा है इसका सीधा फायदा एक बार फिर 2027 में बीजेपी को ही मिलता नजर आएगा। फिलहाल अखिलेश को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है और अगर ब्राह्मणों को लेकर वो ऐसे ही बयान देते रहे तो आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव का सीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा।